रविवार का दिन यानी छुट्टी वाला दिन। ऑफिस जाने की कोई चिंता नहीं। उठकर घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। नताशा मुझसे पहले जाग चुकी थी और शायद किचन में थी। मैं अलसाया सा अंगड़ाई लेते हुए जैसे तैसे उठकर ब्रश कर हॉल में पहुंचा और मैं सोफे पे जा बैठा। गुड मॉर्निंग। तुमने चाय पी? हाँ, तुम तैयार हो जाओ। तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। हम हर संडे घूमने जाते हैं तो आज भी जाएंगे। मैं तैयार होने के बाद हॉल में आकर अखबार पढ़ने लगा, क्योंकि अभी नताशा तैयार हो रही है जिसमें उसे वक्त लगता है, इसलिए तब तक मैं अखबार पढ़ लेता हूं। अखबार पढ़ना शुरू ही किया था कि डोरबेल की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने पोस्टमैन था। उसने मुझे नताशा के नाम का लेटर थमाया। नताशा के लिए उसके ऑफिस से लेटर आया था। उसका प्रमोशन लेटर, जिसमें लिखा था कि उसका प्रमोशन जबलपुर हुआ है। चले? मैंने लेटर अखबार के बीच में रख दिया। नताशा तैयार होकर आ गई और हम दोनों घर से निकल गए। आज हम खुशी पार्क गए थे। बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ आकर हर इंसान खुशी ही महसूस करता है, बस शायद मैं ही नहीं कर पा रहा था। लोग यूजुअली संडेज को कहीं घूमने इसलिए जाते हैं जिससे वो एंजॉय कर सकें, मगर हम तो हर संडे भी साथ घूमने सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि ऑफिस स्ट्रेस को कम कर अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। जब हम कहीं बाहर से घर वापस आते हैं तो काफी थका हुआ महसूस करते हैं। कुछ यही हाल हमारा भी है। नताशा तो थकान की वजह से जल्दी सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी रात तक जागा रहा। सुबह जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तब नताशा ने मुझे अपना प्रमोशन लेटर दिया। हाँ, मैं तुमको कल बताना भूल गया था। खैर अच्छा हुआ तुम्हारे ही हाथ में आ गया। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मेरा आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। आज मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनमें मैं खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। 2 साल हो गए हमारी शादी को। हमारा रिश्ता और पति पत्नी से अलग है। ये एक उलझा हुआ सा रिश्ता है। हमारे रिश्ते में समझ की कोई कमी नहीं है, समझ तो बहुत है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी वजह से हमारे बीच में थोड़ी सी भी बहस हुई। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बल्कि शायद इसलिए कि हम एक दूसरे पे अपना हक ही नहीं समझते। साथ रहते हुए भी हमारे बीच बहुत फासले हैं। हम एक दूसरे के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं, अपना मानकर नहीं। मैं नताशा से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता था। नताशा करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, वो भी शादी से खुश नहीं थी, पर फैमिली के आगे हमारी चली नहीं और हमारी शादी हो गई। नताशा ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं कभी उसे करियर के आड़े नहीं आऊंगा। मैंने भी ये कहते हुए हाँ कर दिया था कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो चाहे करे। पर आज मैं उलझन में पड़ गया हूं, क्योंकि मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं। कल मैंने नताशा का प्रमोशन लेटर अखबार में छपा दिया। मैंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। एक डर सा लग रहा है इस बात का कि क्या नताशा चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो ना जाए, पर मैं ऐसा क्यों चाहता हूं जबकि हम दोनों के इस रिश्ते में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम साथ रहें।
बस तुम जबलपुर जा रही हो? हाँ, तुम क्या चाहते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहे फैसला। मैंने ऐसे जताया जैसे उसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, जो ब्रेड बटर वगैरह है वो सब फ्रिज में रखा हुआ है, बॉटल्स मैंने भर के रख दी है। ठीक है, शाम को लॉन्ड्री वाला आएगा आपके कपड़े लेके, तो ऑफिस के बाद आप ले लेना उसको। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। कैसी उलझन है, रोकना चाहता हूँ पर छोड़ने जा रहा हूँ। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर खामोश हूँ। ख्याल रखो। मैंने जबलपुर वाले चाचा को तुम्हारा नंबर दे दिया, कोई भी जरूरत हो तुमसे बात करें। चलो तुम्हारा बैग दे। मैं नताशा को स्टेशन छोड़ आया, रुका नहीं क्योंकि उसे जाते हुए नहीं देख पाता। शाम को ऑफिस से आके मैं चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया। तुम गई? तुमने रोका क्यों नहीं? मुझे लगता था कि तुम अपने करियर से बहुत मोहब्बत करती हो। आज मुझे पता चला मैं करियर से ज्यादा किसी और से क्या जाने क्या तश्नगी, क्या जाने क्या तड़पन है इन सुलझे सुलझे रिश्तों में। ना जाने क्या उलझन है, ना जाने क्या उलझन।